जून 1945 ईस्वी में अन्य नेताओं के साथ अपने कारागार से मुक्ति के बाद उसी माह अर्थात जून में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वेवल योजना के तारतम्य में शिमला में आयोजित वार्ता में भाग लिया था। वास्तव में जून 1945 एवं जून 1947 ईस्वी के मध्य का समय भारी उथल पुथल वाला था। उस समय देश की स्वाधीनता भी क्षितिज पर थी। विद्रोही सरदार वल्लभ भाई पटेल अब एक पुनर्निर्माणकर्ता के रूप में परिवर्तित हो गए थे। दिन प्रतिदिन परिवर्तित होते राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध का अंत, इंग्लैंड में सत्ता परिवर्तन, चर्चिल के स्थान पर लेबर पार्टी के क्लेमेंट एटली का प्रधानमंत्री बनना, परिणाम स्वरूप भारत की समस्या के स्थायी समाधान के लिए कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन, उसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की स्वयं सरदार वल्लभ भाई पटेल सहित देश के सभी प्रमुख राजनीतिक नेताओं के साथ वार्ता, कांग्रेस का संविधान सभा और वायसरॉय काउंसिल में सम्मिलित होने का निर्णय एवं जून 1947 ईस्वी की विभाजन के साथ भारत की स्वाधीनता की माउंटबेटन की घोषणा जैसी महत्वपूर्ण घटनाएं सम्मिलित थीं। सरदार पटेल ने न केवल बारीकी से दृष्टि रखी, अपितु उन्होंने उन सभी वार्ताओं में हर बार अवसर का लाभ उठाते हुए हिंदुस्तान की नियति की नाव को सुरक्षित किनारे पहुंचाने के उद्देश्य से भाग लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वर्ष 1945 एवं 1946 ईस्वी में हुए प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायिकाओं के चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सफलतापूर्वक पथ प्रदर्शन भी किया। संविधान निर्मात्री सभा के साथ ही वे वायसरॉय कार्यकारी परिषद अथवा काउंसिल में, जो एक अंतरिम सरकार की भांति थी, गृह मंत्री के रूप में सम्मिलित भी हुए। उसी अवधि में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुंबई में विद्रोही नौसैनिकों को पुनः कार्य प्रारंभ करने के लिए तैयार किया। उन्होंने मुस्लिम लीग के निरंतर अड़ियल व्यवहार और उसकी पृथकतावादी गतिविधियों के कारण देश में बन गई अति गंभीर स्थिति के समाधान के लिए अर्थात उसके और कांग्रेस के मध्य विवाद को सुलझाने के उद्देश्य से एक न्यायाधिकरण की नियुक्ति का सुझाव दिया था। वे उस समय भारत को समर्पित अपने दूरदर्शी दृष्टिकोण, बेजोड़ कार्यों और कुशल नेतृत्व के कारण देश के भाग्य निर्माता सिद्ध हुए थे।